Namaste and hello everyone. My name is Gayatri Gautam Verma from Phoenix Academy, Dombivli. First, many congratulations to those students who had given their 10th or SSC board exam and still waiting for the result. And also to them जिसके एग्ज़ाम्स लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए या फिर वो प्रोमोटेड पास होने वाले हैं. बट उसके बाद क्या? Here comes big question mark on your career because 10th के बाद एजुकेशन मोड बहुत ही नैरो और स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि 10th के बाद आप जिस फील्ड को चूज़ करते हो उसमें एंट्री लेने के बाद, वहाँ एडमिशन लेने के बाद कोई बैकअप प्लान नहीं होता है कि आप वापस आकर अपने फील्ड का रीसेलेक्शन कर सकें. नो, नॉट एट ऑल. देन द प्रॉब्लम इज व्हाट टू डू आफ्टर 10th, which stream to select. Don't worry, our Phoenix team is always ready to help you to select best education and career opportunities after your each stage of academics. Here we'll be focused on opportunities and career options after 10th class and in short what to do after 10th. Let's start this session. Now, today you have to choose and you have to select right path or right road for your future so that your career will be shine like moon. We know life में बहुत सारी opportunities होती हैं after 10th like science, commerce and arts. क्या लूँ क्या नहीं, बहुत कुछ होता है. किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है and somebody wants to be scientist, businessman, IPS and all. But the important is जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करोगे आपको उस स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड नो दैट विच सब्जेक्ट्स विल यू फेस इन दैट स्ट्रीम. Here we can see the various streams and courses options are available after the class 10. Streams option like arts, कॉमर्स एंड साइंस जो कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो. आगे के स्लाइड में और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है. बट ये तीनों स्ट्रीम्स के अलावा भी आप 11th-12th ना करके डायरेक्टली ITI कोर्सेज और कुछ डिप्लोमास कोर्सेज कर सकते हो. अगर आप ITI कोर्सेज करोगे तो फ्यूचर स्कोप लाइक वायरमैन, कारपेंटर, टर्नर, फिटर, पेन टेक्नोलॉजीज ये सब हो सकता है. एंड फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमास द फ्यूचर स्कोप विल बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, सिविल, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा. एंड फॉर नॉन टेक्निकल डिप्लोमास ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. बट जो ये स्ट्रीम्स हैं आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ये ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू दीज ITI कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमास. तो हम यहाँ स्पेसिफिक साइंस स्ट्रीम पर फोकस करेंगे और इसके सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, देन कॉमर्स एंड देन आर्ट्स. ओके, तो जो साइंस स्ट्रीम है वो बहुत ही ब्रॉड स्ट्रीम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है बिकॉज इसमें जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे. यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आप 10th के बाद 11th साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए. तो हमारा पहला ऑप्शन है फॉर मेडिकल. अगर आप श्योर हो कि आपको 12th के बाद मेडिकल फील्ड में ही एंट्री करना है, मेडिकल ही लेना है, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे. आपको मैथ्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथ्स वो रिप्लेस हो जाएगा आइदर जियोग्राफी और इकोनॉमी से. इसके साथ साथ आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रहेगा, मे बी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है लाइक उर्दू, मराठी, पंजाबी एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है फॉर बायोफिकल साइंस. अगर आप श्योर हो कि आपको 12th के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है तो आपको बायोलॉजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो मैथ्स से रिप्लेस हो जाएगा और इसके साथ एक सब्जेक्ट और होगा इधर CS और इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट आता है फॉर बोथ. अगर आप कंफ्यूज हो आपको मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग करना है, आप श्योर नहीं हो, तो आप दोनों ही सब्जेक्ट के साथ अपना 12th कंप्लीट कर सकते हो. मैथ्स भी ले सकते हो और बायोलॉजी भी ले सकते हो. ये 3 कंपलसरी तो सब्जेक्ट्स रहने ही वाले हैं और इसके साथ आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल है उसमें यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स काउंट वो 600 हो गया. फॉर बोथ में भी 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स का काउंट 600 है. बट जो बायोफिकल साइंस के सब्जेक्ट है यहाँ पर 5 ही हैं बट इसकी भी टोटलिंग
600 है। तो कैसे? बिकॉज यहाँ पर जो CS और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये दोनों में से इधर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में से आप किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि CS क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो जो CS है, कंप्यूटर साइंस है, ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टडी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें ज़्यादा हार्डवेयर बेस्ड एजुकेशन होता है और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो CS और इलेक्ट्रॉनिक्स है 200 मार्क्स का है, तो उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये 200 मार्क्स का है, 100 और 100। जो पहला 100 मार्क्स है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम पर बेस्ड होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम में बेस्ड होने की वजह से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, और जो नेक्स्ट 100 है वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। बट उसमें भी आपको एक बेनिफिट है कि आप 2 पार्ट में एग्ज़ाम दे सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको पढ़ने के लिए भी और आपकी स्टडी के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। इसका आपका ये एडवांटेज हो सकता है कि जब आप 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स दिखाना पड़ता है। तो आइदर आप 50% मार्क्स अपना PCM का भी दिखा सकते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आपको PCM में 50% मार्क्स नहीं है तो यहाँ पर आप ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपने जो भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो आप इसके भी 50% मार्क्स वहाँ दिखा सकते हैं अगर आपको PCM में 50% मार्क्स नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर 12th। फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके करियर को लेके, बिकॉज जब तक आप अपने करियर को डिसाइड नहीं करते, आप स्ट्रीम को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको साइंस लेना है, कि आपको कॉमर्स लेना है, कि आपको आर्ट्स लेना है। अब तक मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया है वो साइंस स्ट्रीम के हिसाब से बताया है। तो अब हम देखते हैं कि साइंस पढ़ने के बाद, साइंस स्ट्रीम पढ़ने के बाद 11th-12th आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास आपके फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इंजीनियरिंग, अगर आप मैथ्स लोगे और इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे पार्ट वाइज उसके पार्ट्स हैं, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इस तरह से और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ। डॉक्टर्स, फिजिशियन में भी आपको पता होगा कि डॉक्टर्स में भी स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरह से। एंड मेडिकल स्टाफ्स, अदर मेडिकल स्टाफ्स लाइक नर्सेज वगैरह उसमें इंक्लूड होंगे। फार्मासिस्ट, आर्किटेक्चर, मर्चेंट नेवी, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट, बायोमेडिकल, पैरामेडिसिन, एकेडमिक्स एंड लेक्चरर। ये तो कोई भी फील्ड में कॉमन है, आप लेक्चरर और एकेडमिक्स में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो और आर्ट्स हो। इसके बाद साइंटिस्ट, रिसर्चर, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के कोई भी इक्विपमेंट से लेके, कोई भी पार्ट से लेके हर चीज़, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स जो भी हैं, जावा के हैं, C++ एक्सेट्रा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो सारे हैं अप टू डेट, एक नॉर्मल केमिकल से लेके एक हजारडस केमिकल तक, IT डिपार्टमेंट जो बहुत ही पॉपुलर डिपार्टमेंट है आज, फूड इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फूड, सॉफ्टवेयर, लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजी। तो जो साइंस स्ट्रीम का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप होगा, आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे कॉमर्स। 10th के बाद कॉमर्स फील्ड में एडमिशन लेने के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फेस करने हैं, तो जस्ट आपको उन सब्जेक्ट्स का नाम और एक आइडिया होना चाहिए कि या आप ये सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। ओके, तो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो जब आप एडमिशन लोगे कॉमर्स स्ट्रीम में तो वो आपको सिलेक्शन फॉर्म देंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उसमें पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट्स में पढ़ना चाहते हो। तो ये कॉमर्स फील्ड का है। कॉमर्स फील्ड का जो
स्कोप है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, बिकॉज आप पर्टिकुलर एक ही फील्ड में इसमें स्टिक हो जाते हो। इसमें सब्जेक्ट्स उतने नहीं हैं जितने कि आप साइंस स्ट्रीम में फेस करने वाले हो। उतनी वैरायटी सब्जेक्ट्स की जो साइंस स्ट्रीम में मिलने वाली है, उतनी वैरायटीज़ आपको कॉमर्स और आर्ट्स में नहीं मिलेगी। दैट्स वाई, बिकॉज हमको पता है कि हम साइंस फील्ड में हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। इसके लिए साइंस फील्ड ज़्यादा स्कोपफुल है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इसमें कौन कौन से करियर्स ऑप्शन हैं वो हम देखेंगे। अकाउंटेंट, बैंक में जो होते हैं, लाइक अदर अकाउंटेंट जो बिजनेस वगैरह में भी होते हैं, ऑफिसेस में होते हैं, फीस वगैरह कलेक्शन के लिए भी अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कोई भी अगर स्पेसिफिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके सेक्रेटरी के लिए भी जो सारे वर्क्स हैं वो भी एक कॉमर्स स्ट्रीम का पर्सन हैंडल कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो आजकल लाइक जो भी इकोनॉमिक को हैंडल करते हैं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, कौन से फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका भी एक एनालिसिस होता है जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट करते हैं। फाइनेंस कंट्रोलर, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, फाइनेंस एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, इकोनॉमिस्ट एंड बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी कॉमर्स स्ट्रीम्स की क्या क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कुछ हद तक ये लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू साइंस। तो अब हम देखते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो एक आर्ट एक लिटरेचर के व्यू में आता है, तो उसमें आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोई भी एक पर्टिकुलर लिटरेचर सब्जेक्ट से आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं और 11th-12th कर सकते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, म्यूज़िक लाइक संगीत, अदर लिटरेचर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और किसी भी स्पेसिफिक एरिया का और स्टेट का रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट एंड सोशियोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप पर्टिकुलर अगर अगर आप 11th-12th में हो तो आपको 4-5 सब्जेक्ट्स के साथ आपको 11th-12th अपना फिनिश करना होगा। और 12th के बाद अगर आप बीए कर रहे हो बैचलर्स ऑफ आर्ट, तो किसी भी एक या दो सब्जेक्ट को स्पेसिफिक सेलेक्ट करके आप उसमें कंटिन्यू होकर अपने बैचलर डिग्री ख़त्म कर सकते हो। तो अब हम ये देखेंगे कि आर्ट्स का करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो जैसे मैंने बोला एकेडमिक्स एंड लेक्चरर, वो आपकी किसी भी फील्ड में आप वो कॉमन है, ये करियर ऑप्शन। जर्नलिज्म, लॉयर, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोफेशनल, गवर्नमेंट सर्विसेज, एयरलाइंस मैनेजमेंट इन द सेंस एयरलाइंस में जो भी एयर हॉस्टेस है वो सब, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट। बट जो आजकल आर्टिस्ट और डिज़ाइनर है, होम डिज़ाइनर है, वो रिप्लेस हो गया है आर्किटेक्चर से, जो कि आर्किटेक्चर में फील्ड में एडमिशन लेने के लिए भी आपका साइंस स्ट्रीम से होना बहुत ज़रूरी है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये भी आजकल टोटली कॉमर्स में और साइंस में इंक्लूड हो गया है, बिकॉज जो एनिमेशन और जो मीडिया स्पेसिफिक जो भी वर्क है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। और कंप्यूटर बेस्ड स्टडी के लिए आपको कंप्यूटर साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। टूरिज्म एंड पॉलिटिक्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you for watching this video from the Phoenix Academy team.